सो गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट रन पे हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एनर्जी बैंड कैसे काम करता है, एनर्जी बैंड गैप, और उसके बाद वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस तरीके से काम करता है और क्या उसका रोल होता है। ठीक, उसका चार्ज कैरियर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स जो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम आपस में बना करके एक लैटिस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को बनाता है, एंड दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ये, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मींस ओनली सेमीकंडक्टर विल मेक कोवैलेंट बॉन्ड विद अनदर सेमीकंडक्टर, और जर्मेनियम विल मेक कोवैलेंट बॉन्ड विद द अदर जर्मेनियम। सो इस तरीके से चूंकि चार आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो और जो चार इलेक्ट्रॉन चार एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं, और इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि आखिरकार डोपिंग क्या होती है, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, सो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, और डोपिंग करते क्यों हैं। तो अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो डोपिंग इज व्हाट, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। व्हाट इज एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, एड इंप्योरिटी। तो अगर आप सुनेंगे कि डोपिंग करते हैं प्लेयर्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक, वो डोपिंग करते हैं। तो वो डोपिंग क्यों करते हैं, अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एड इंप्योरिटी क्या करने के लिए, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डोपिंग जो है वो केवल परफॉर्मेंस इंप्रूव ही करता है। अगर डोपिंग एक जरूरत से ज्यादा मात्रा में कर दी जाए तो वो क्या काज करती है, वो कॉज करती है कि या तो आदमी डेड हो जाता है, या फिर वो पैरालिसिस में चला जाता है, या फिर तरह तरह की अलग अलग टाइप ऑफ सिकनेस वो जनरेट कर सकता है। सो what kind of addition of impurity, that is controlled addition of impurity. Very important thing is controlled addition of impurity means while doing the doping we must be very clear that addition of impurity must be very controlled, means in part per million impurity is added, means in millions of atom one atom impurity will be added, in millions of atom 10 atom impurity will be added, in millions of atom means there will be millions of silicon atom and only 10 atom 20 atom 100 atom impurity will be added, not more than this. Okay, so this will be controlled addition of impurity, and this controlled addition of impurity is done to improve the performance of any semiconductor. So this is known as doping. So what is doping? Very important word is addition of impurity, but what kind of the addition of impurity? That is controlled addition of impurity. And for what thing? To improve the performance, just like as a conductivity, number of charge carrier or many other things. Okay. So doping होती किस टाइप की है, तो देखिए डोपिंग आप दो तरीके के impurity atoms को ऐड करते हैं. There are two type of impurity atoms which can be added. Number one is trivalent doping. Trivalent means impurity atom will be trivalent. Trivalent means their outermost orbits will have only 3 electrons. Their outermost orbit will have only 3 electrons. Okay, another one is pentavalent. What do you mean by pentavalent? Pentavalent means outermost orbit of these atoms will have 5 electrons. So हम यहां पर इस अगर इस टेबल को देखें तो these are boron, aluminum, gallium, indium, these are trivalent impurities, and nitrogen, phosphorus, arsenic, ठीक है, all these are pentavalent impurities. Okay, so
there are two kind of the impurities. Number one is trivalent impurity and another one is a pentavalent impurity, just like as a phosphorus, arsenic. ठीक है, and this is here boron, gallium, indium. So these are the atoms having 3 electrons will cause trivalent, will result trivalent impurity, and atoms having 5 electrons will result pentavalent impurity. So how the trivalent impurity will work? Okay, so what is with the boron? Suppose we are having a boron. Okay, so all these black circles, light black circles are showing atom of silicon. You can see here that there are a large number of atoms of silicons are here. Okay, the blue atom in the center is showing atom of boron. This is atom of boron. Okay, so silicon will make a lattice. सिलिकॉन लैटिस बनाएगा. हर एक सिलिकॉन, ये वाला सिलिकॉन अपने इस चारों के चारों तरफ से वो बॉन्डिंग किया हुआ है और अपना ऑक्टेट पूरा किया हुआ है. लेकिन ये जो बोरॉन है, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन. तो जब वो बॉन्डिंग करेगा तो उसका एक स्टेट वैकेंट रह जाएगा. जैसा कि आप लाइट वो व्हाइट सर्कल से देख रहे होंगे कि वहां पर एक स्टेट क्या रह गई है, वैकेंट रह गई है. दिस इज वैकेंट स्टेट ऑफ बोरॉन. दिस इज वैकेंट स्टेट ऑफ बोरॉन. ओके, ये वैकेंट स्टेट ऑफ बोरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, दिस इज बोरॉन एंड ये है वैकेंट स्टेट ऑफ बोरॉन. ओके, सो बोरॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2 एंड 3, और अगर ये सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे सिलिकॉन यहां पर है और ये सिलिकॉन यहां पर है और ये सिलिकॉन यहां पर है और ये सिलिकॉन यहां पर है. ठीक है, तो अगर आप देखिए तो अब इस बोरॉन के पास ये कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. तो एक स्टेट यहां पर वैकेंट रह गई. दिस वैकेंट स्टेट, आपको पता है कि वैकेंट स्टेट को क्या कहते हैं, होल कहते हैं. ओके, so now this boron will contribute one hole to lattice. What it will contribute? One hole to lattice. And this hole is what? Hole is a charge carrier. What is hole? Hole is a charge carrier. So this boron will contribute one hole to lattice. And this hole will have plus E charge on it. Okay, so trivalent impurity will contribute one hole. Okay, be very clear. Okay, another thing is कि ये एक होल को कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो ये बताइए ये बोरॉन जो है वो कैसा एटम की तरह से काम करेगा, एक्सेप्टर या डोनर? तो बोरॉन जो है यहां पर एक्सेप्टर एटम की तरह से काम करेगा. कैसे काम करेगा? इट विल वर्क एज एक्सेप्टर एटम. एक्सेप्टर एटम मींस इट विल हैव अ माइनस चार्ज ऑन इट. इट विल हैव अ माइनस चार्ज ऑन इट मींस जो अगर हम वी विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ कंक्लूजन. तो अभी तक जो कंक्लूड किया हम लोगों ने कहा कि ओके, by addition of boron or trivalent impurity, a hole will be contributed to the lattice. This hole will contribute a charge carrier having plus E charge on it. Okay, and the thing is trivalent impurity will work as acceptor impurity. How it will behave? It will behave as an acceptor impurity. Okay, and अब अगर इस पर चार्ज प्लस ई है, इफ इट इज हैविंग चार्ज प्लस ई, ओके, सो प्लस ई चार्ज होने के नाते इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव. ठीक, जो लैटिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कैसा कंट्रीब्यूशन कर रहा है चार्ज कैरियर का, पॉजिटिव. दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट पी टाइप. द सेमीकंडक्टर हैविंग trivalent impurity will be called p-type semiconductor. Okay, तो p-type semiconductor क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स के नाते जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव फॉर p, that's why it is called p-type of semiconductor. trivalent impurities ऐड की जाती हैं और वो एक्सेप्टर impurity की तरह से बिहेव करती है. Okay, next is pentavalent. Pentavalent, same kind of lattice. You can see here the same kind of the lattice. Okay, तो फास्फोरस यहां पर दिखाया गया है. ठीक, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5.
सो इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया, तो ऑक्टेट से बाहर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग आउटसाइड द ऑक्टेट will result what? Will result pentavalent, will result an electron to be contributed. अब अगर मैं यहां पर बनाऊं, फास्फोरस के पास एक 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से इसने सिलिकॉन अपने चारों तरफ लैटिस में जो चारों तरफ सिलिकॉन है उनके साथ इसने बॉन्डिंग की. ओके, उसने सिलिकॉन जो उसके चारों तरफ लैटिस में है उनके साथ इसने बॉन्डिंग की. ठीक है, और ये देखिए इसने यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. ऐसे ये सिलिकॉन हर जगह होगा और वो लैटिस में चलता जाएगा. क्योंकि मेरा फोकस इस टाइम फास्फोरस पे है तो इसलिए फास्फोरस वाले को ही मैंने बनाया है. और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएगा? लैटिस में बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट तो फास्फोरस का पूरा हो गया है. तो ये क्या करेगा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी. पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो है वो आपको 1 फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. So pentavalent impurity, pentavalent impurity जो होगी, ठीक है, वो क्या रिजल्ट करेगी? इट विल रिजल्ट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन टू लैटिस. मतलब ये चार्ज कैरियर में अपनी तरफ से इंप्योरिटी के नाते क्या ऐड करेगी? ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगी, होल को ऐड नहीं करेगी. ठीक है, इसके अलावा इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? -e और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होगा. ओके, दिस विल बी -e चार्ज. तो यहां पर देखिए, इसका मतलब यहां पर जो चार्जेज होंगे वो कैसे होंगे? निगेटिव चार्जेज होंगे. कैसे चार्जेज होंगे? निगेटिव चार्जेज होंगे. ठीक है, निगेटिव चार्जेज मतलब यहां पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें निगेटिव चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. मींस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से जो चार्ज जो भी सेमीकंडक्टर बनता है दैट विल बी कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, और ये P जो फास्फोरस एटम है वो एक्स्ट्रा डोनेट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट विल हैव अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड इट विल बिहेव एज अ डोनर. ये किसकी तरह से बिहेव करेगा? Phosphorus will behave as a donor और pentavalent impurity will behave as a donor atom. Okay? तो अगर हम देखें तो ये इस तरीके से दो टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स को हमने दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम लोग बना सकते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ डोपिंग. अगर हम लोग एन टाइप ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हम एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और अगर हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाते हैं. ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करूं, तो अगर मैं कहूं कि भाई आप डिफरेंस बताइए एन टाइप के बारे में और पी टाइप के बारे में, टेल मी डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप. तो आप सबसे पहले बताओगे कि साहब इंप्योरिटी एटम क्या होता है, किसके बेसिस पे बताएंगे? तो सबसे पहले इंप्योरिटी एटम बताइए क्या होता है. इंप्योरिटी एटम यहाँ पर होता है, आप कहोगे सर यहाँ ट्राईवेलेंट होता है, और ट्राईवेलेंट के एग्जांपल्स आपको पहले ही मैंने डिसाइड कर रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि राइट डाउन ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज और राइट डाउन पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज. ओके, यहाँ पर कैसा होता है? पेंटावेलेंट होता है. ओके, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स कंट्रीब्यूट होते हैं वो होल्स एज चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ये प्रोवाइड किए जाते हैं. तो होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में रहते हैं. तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि आपने तो जो अभी एग्जांपल दिखाया उसमें आपने दिखाया कि केवल होल ही जनरेट हो रहा है. जब इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें केवल होल एक जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं जनरेट हो नहीं हो रहा है. तो आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो आपको मैंने कल लास्ट टर्न पे डिस्कशन में बताया था कि कभी कभी जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के नाते भी कोई वैलेंस वेसल का इलेक्ट्रॉन जंप करके जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और यहां पर क्या बनता है? एक होल बनता है. मतलब टेम्परेचर के नाते एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेमीकंडक्टर में जनरेट होता है. ठीक, अच्छा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो 10 होल्स भी जनरेट होंगे. लेकिन अगर आप इंप्योरिटी के नाते अगर ऐड कर रहे हो तो केवल होल्स ऐड होंगे. मतलब 100 होल्स आपने इंप्योरिटी के नाते ऐड कर दिए. तो अब बताइए ओवरऑल यहां पर कितना हुआ? 110.
मींस 110 होल्स हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि हु विल बी मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप? ऑब्वियसली होल्स विल बी मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप। एंड सिमिलरली जो कम होता है दैट विल बी कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। ओके, फिर अब एन टाइप में आइए। एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है। इसमें ऐसे ही आपका इंप्योरिटी के नाते क्या ऐड होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और टेम्परेचर के नाते इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो अब यहां पर कहोगे सर यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी मेजॉरिटी, दैट विल बी मेजॉरिटी। ओके, और यहां पर जो होल्स होंगे वो क्या होंगे? होल्स विल बी माइनॉरिटी। ओके, होल्स विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, नाउ अनदर थिंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये बताइए कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज अ डोनर। एन टाइप में आपको बताया ना इंप्योरिटी एटम कैसे बिहेव करता है? डोनर के, क्योंकि पेंटावैलेंट होता है। और यहां पर बताइए कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज एक्सेप्टर। अच्छा, एक और चीज होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज्यादा होता है। मोबिलिटी मतलब वो इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वो बाउंडेड नहीं होते हैं एटम में। ठीक है, तो उनकी मोबिलिटी होल्स के मोबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए जब एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक, और यहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है। कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। ओके, सो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे किसके किसके बीच में? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे ये देखिए बोरॉन के साथ एक और एग्जांपल के जरिए आपको दिखाया गया। सिलिकॉन लैटिस में आपका यहां पर बोरॉन ये जो वैकेंसी शो कर रहा है, ठीक है, दैट्स वाई ये यहां पर क्या शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक होल यहां पर बचा हुआ है। ऐसे ही फास्फोरस में देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आई होप कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए। ठीक, तो अब अगर मैं पी टाइप और एन टाइप को अलग अलग बनाऊंगा, इफ आई विल ट्राई टू मेक कि मैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अलग अलग बनाऊं, तो कैसे मैं बनाऊंगा? देखिए, अगर मैं यहां पर क्या बनाने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओके दिस इज व्हाट काइंड ऑफ, इट इज पी टाइप। तो अगर मैं पी टाइप बनाऊंगा तो अगर मुझे इंप्योरिटी एटम दिखाना होगा, वो तो लैटिस था, लैटिस को तो हम नहीं दिखाएंगे। अगर मुझे पी टाइप का सिंबल बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, इंप्योरिटी एटम बनाऊंगा मैं। इंप्योरिटी एटम बताइए कौन कौन किस टाइप का होता है? डोनर होता है कि एक्सेप्टर होता है? तो आप कहेंगे सर पी टाइप में इंप्योरिटी एटम तो एक्सेप्टर होता है। और ये बताइए जो इंप्योरिटी एटम होता है उसी पे चार्ज होता है, सिलिकॉन वाले पे चार्ज नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड के नाते चार्ज नहीं होता है। ओके, तो इंप्योरिटी एटम पे चार्ज होता है। वो कैसा होता है? एक्सेप्टर वाला। एक्सेप्टर वाला नेगेटिव चार्जेस होंगे। मींस हियर विल बी impurity atom which will behave as acceptor and will have negative charges. अच्छा, negative charges होंगे and it will be immobile. So ये किसको शो कर रहा है? It is showing immobile acceptor atom. Immobile acceptor atom. ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि इमोबाइल एक्सेप्टर एटम के नाते हर एटम के साथ क्या एसोसिएटेड होगा? एक होल एसोसिएटेड होगा, एक होल एसोसिएटेड होगा, एक होल। हर एक यहां पर एक होल को कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? एक होल को कंट्रीब्यूट करेगा, एक होल को कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे यहां पर भी एक होल और एक होल, और कुछ होल पेयर जनरेट होगा, मतलब एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। मतलब सॉलिड डॉट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन एंड hollow dots are representing holes. Okay, so this is representing holes and this is representing free electron. Okay, now another, so if now next, if I will make p type of semiconductor and after p type if I will make n type of semiconductor, so similarly in n type of semiconductor what will happen? In n type of semiconductor, we will have impurity atoms will have positive charges on it because they will behave as donor,
they will be have as donor, so it will have positive charges on it. Okay, they will be have as donor, so it will have positive charges on it, and with each positive charges in addition, it will contribute, each donor atom will contribute a free electron. It will have a free electron associated with it. And along with these free electron, there will be electron hole pair. And how these electron hole pairs are generated? These electron hole pairs are generated thermally. Okay, so here will be positive, that is immobile donor atom. Immobile donor atom. Okay, तो अब इसके बाद अगर हम देखें कि डिफ्यूजन किस तरीके से होता है. ओके, what is diffusion and what is depletion layer, how the depletion layer is formed. चलिए ठीक, डिप्लेशन लेयर देखिए कैसे फॉर्म होता है. अब मैं जब when we will make a PN junction means there will be P type and N type semiconductors will be joined together, so it will cause a PN junction. Okay, so here if we are supposing that it is P type and here it is N type. So आपको पता है कि P टाइप में क्या होगा. P टाइप में जो डोनर एटम होगा, सॉरी एक्सेप्टर आयन होगा, तो एक्सेप्टर आयन पे जो चार्जेज होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे. These will be immobile charge carriers. Immobile charge carriers means they cannot move, but they will have charges, and in N type there will be donor atom. So all these will have positive charges associated with it. Okay. और यहां पर क्या होगा, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन. यहां पर देखिए हर एक के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर इस तरीके से ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक, और इनके साथ साथ होल्स भी होंगे कुछ जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे. सिमिलरली यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर ढेर सारे होल्स होंगे. ओके, here will be very large number of holes will be present, and उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर इस तरीके से होगा. ठीक है, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो आपको पता है कि यहां पर आप ये कह सकते हो कि यहां पर होल्स की जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहां पर क्या होगी, हाई होगी. और यहां पर हाई, और यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी. ओके, सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो यहां पर जो पी टाइप होगा वो होगी लो, और यहां पर क्या होगी, हाई. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा घनत्व. ठीक, तो कितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है. ठीक, तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, और यहां पर होल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी. तो आप ये देखिए, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो भी
अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंस होता है और मीट करती है चीजें तो फ्लो करती है। तो यहाँ पर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब होल्स विल मूव फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। This process of flow of electron, free electron and hole, okay, due to concentration difference is called diffusion. Diffusion is called diffusion. यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक, हायर कंसेंट्रेशन से होल्स लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं, मींस होल्स विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग फ्रॉम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पर जो है जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन होगा, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिकंबाइन कर जाएंगे, ठीक, एंड ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन ठीक, जंक्शन पे एक ऐसी लेयर जनरेट हो जाएगी, जंक्शन पे एक ऐसी लेयर जनरेट हो जाएगी भाई, यहां जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन कर गए, ठीक, इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन कर गए, तो यहां पर एक ऐसी जंक्शन पे एक ऐसी लेयर जनरेट हो जाएगी, ठीक, जहां पर कि रिकॉम्बिनेशन के बाद, ठीक, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मौजूद रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकंबाइन कर गए। चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकंबाइन कर गए तो एक लेयर हो जाएगी जो कि चार्ज फ्री लेयर होगी या कैरियर फ्री लेयर होगी, कैरियर फ्री लेयर होगी, मतलब इसमें कोई भी कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा अब अगर इस कैरियर फ्री लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, चूंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे मौजूद है और नेगेटिव चार्ज यहां पर मौजूद है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगेगी जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ काम करेगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल वर्क फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ काम कर रही है और होल इधर से इधर आना चाह रहा है, ये देखिए होल है ना पी टाइप में, वो होल अगर इधर से इधर आना चाह रहा है तो ये होल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर काम कर रही है, तो चूंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स बीसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, फोर्स बीसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, उस पर फोर्स बीसी डायरेक्शन में लगेगा, और जब फोर्स बीसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, तो होल जो है वो फर्दर अब इधर आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, निगेटिव, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो उस पर भी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर रिपेल कर दिए जाएंगे और होल्स जो है वो इधर की ओर रिपेल कर दिए जाएंगे, ठीक। तो जस्ट आफ्टर डिफ्यूजन एट द जंक्शन, कहां पे बन रहा है ये लेयर, एट द जंक्शन, at the junction a layer will be formed, ठीक, at the junction a layer will be formed and this layer will be called diffusion layer, a layer will be formed and this layer will be called diffusion layer. Due to this diffusion layer, charge carriers will not further flow from p type to n type and n type to p type. This layer is also called carrier free region. This region is also called carrier free region or charge free region. ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट डिप्लेशन लेयर का। आपका कोई डाउट है तो क्वेश्चन पुट इन कीजिए और अपनी अटेंडेंस जो है जैसे कल दिया था वैसे दे दीजिए चैट बॉक्स में। अपना रोल नंबर और नाम। सर अभी जो बताए थे कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मतलब
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, लेकिन सर ये जो होल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? मतलब होल्स तो फिक्स होते हैं ना।